आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की हिंदी व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट 6 करके एक पैराग्राफ दिया गया है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। इस पैराग्राफ के ठीक नीचे आपसे आ व सा करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि जिस तरह से आप अभी इस स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले पॉइंट 6 करके प्रश्न की कैटेगरी दी गई है। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ में से 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो 1, 2, 3 पॉइंट करके हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले में पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरे में पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे में पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि आपको यहाँ पर हम एक बात बताते चलें, वहाँ पर जब आपको पैराग्राफ मिलेगा तो कुछ इस तरह से वहाँ पर आपको लाइनों के नीचे एक रेखाएं खींची रहेंगी। जिन लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहती हैं, हमें उन्हीं लाइनों की व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट करके हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पॉइंट 3 में पूछ रहा है, किसने हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त की। ये एक तीसरा पॉइंट का सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ क्या है, और इसके बाद उसकी हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर पॉइंट 6 में दिया है, आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहुक है यदि रहिन रहंगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकेगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। यहाँ पर नीचे आपने पहले 1, 2, 3 करके प्रश्न पढ़ ही लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उत्तर हेडिंग डालने के बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ में हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, संदर्भ, और इसके आगे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ठेले पर हिमालय नामक पाठ से अवतरित है। इस अवतरण में लेखक कहता है कि मुझे बार बार हिमालय का स्मरण आता है। हिमालय की ऊंचाइयों को देखने की इच्छा उसके मन में बार बार उत्पन्न होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने संदर्भ हेडिंग डाल के पाठ और लेखक का नाम लिख दिया और इसके बाद हमने यहाँ पर 2 लाइनें और जोड़ दी। 2 लाइनें जोड़ने का मतलब ये है कि ये गद्यांश है। यहाँ पर हम प्रसंग तो लिख नहीं सकते हेडिंग डाल के, इसके लिए हमें बिना हेडिंग डाले ही 2 लाइनें लिखनी होती हैं। यहाँ पर 2 लाइनें लिखने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, कॉपी चेक करने वाला जब इसे पढ़ लेगा तो आपकी व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर इस तरीके से संदर्भ लिखने के बाद पॉइंट 2 डालेंगे और इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या ही डालना चाहिए क्योंकि एक ही लाइन की थोड़ी व्याख्या करनी होती है। यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या हम हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, लेखक कहता है कि आज भी जब हिमालय की याद आती है तो मन दर्द के मारे कराह उठता है। मेरे उपन्यासकार मित्र ठेले की बर्फ को देखकर स्मृतियों में डूब जाते थे। जब हिमालय का वास्तविक दर्शन होता है तो क्या स्थिति होती है। मैं उनके इस दर्द को भली भांति समझता हूँ। बर्फ की ऊंचाइयों को देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे वे मुझे बुला रही हैं। हम ठेले पर लदे बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। तुलसी ने भी हिमालय के शिखरों पर रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उन्हें भी हिमालय की ऊंची ऊंची शिखरों से बेहद लगाव था। अतः यहीं पर रेखांकित अंशों की व्याख्या समाप्त होती है और इसके बाद आता है पॉइंट 3। पॉइंट 3 में हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। पॉइंट 3 में हमसे यहाँ पर पूछ रहा था, किसने हिमालय पर रहने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए हम पॉइंट 3 डालेंगे और इसके आगे इसका आंसर लिख देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पॉइंट 3 डाला और इसके आगे लिख दिया, तुलसी ने भी हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त की है। यहाँ पर हमारा पॉइंट 3 का भी आंसर पूरा हुआ। अतः जैसे कि हमने यहाँ पर ठेले पर हिमालय नामक पाठ के 6ठे अध्याय की व्याख्या पूरी करवा दी। जैसा कि पॉइंट पहले में संदर्भ, पॉइंट 2 में रेखांकित अंशों की व्याख्या और पॉइंट 3 में ये तीसरा सवाल। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।